इकलौती दादी के अलावा और कोई नहीं होता। ज्योति रूप रंग से काली होती है, जिस कारण उसका हर कोई खूब तिरस्कार करता और मजाक उड़ाता है। कॉलेज में अरे देखो तो कॉलेज का काला टीका आ गया। बाप रे बाप, इस काली कलोटी को देख के तो मुझे बहुत घिन आती है। कितनी बदसूरत है ये। हाँ यार, इसकी शक्ल ही पनौती सी है, दिन ही बुरा जाता है इसकी शक्ल देखने पर। अरे ओए कल्लो, देख क्या रही है, जा अपना काम कर और अपनी ये ब्लैक टी जैसी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। ज्योति को उन सब की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो कॉलेज के बाथरूम में जाकर खूब रोती है। क्यों हूँ मैं इतनी बदसूरत? क्यों क्यों क्यों? मेरा काला चेहरा देखकर हर कोई मुझसे नफरत करता है, मजाक उड़ाता है। क्यों हूँ मैं इतनी काली? घर जाकर जब ज्योति अपनी दादी को ये सब बात बताती है, तभी रो मत लाडो, 4 लोगों के बुरा कहने से तू खुद से नफरत मत कर लाडो। तन की सुंदरता का क्या है? जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है वो दुनिया में सबसे सुंदर होता है। दादी, ये सारी कहने वाली किताबी बातें हैं, लेकिन असल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मेरा मन अच्छा पेश आते हैं। एक दिन कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन की घोषणा होती है और सभी लड़कियां बहुत उत्सुक हो जाती हैं। और तभी ज्योति भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर करती है। तभी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। तुम सब मुझ पर हंस क्यों रही हो? मैं भी तो फैशन शो कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, उसमें क्या खराबी है? अरे ओ कल्लो रानी, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? शक्ल देखी है अपनी आईने में कभी? तेरा रंग कोयले से भी काला है और तू इस कंपटीशन में भाग लेगी। तू चाहे तो दुनिया भर का मेकअप थोप ले, उसके बाद भी अपने इस काले रंग को नहीं छिपा पाएगी। तुझे तो अंधेरे में देखना मुश्किल ही है, सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा तुझे। ज्योति उन लड़कियों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो घर जाते समय गांव की मगरताल के पास जाती है। वो एक ऐसा तालाब होता है जिसमें ढेरों मगरमच्छ होते हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं जीना है। मैं मरने के बाद सबसे बदला लूंगी अपने अपमान का। ज्योति उस तालाब में छलांग मारकर अपनी जान खुद खतरे में डालती है। उसे तालाब के मगरमच्छ जिंदा खा जाते हैं और उसके बाद वो एक काली चुड़ैल बन जाती है। और अब वो ठान लेती है, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेकर ही रहूंगी। हर हाल में इस गांव की सारी लड़कियां बदसूरत हो जाएंगी और तब उन्हें समझ आएगा कि बदसूरत होने पर कैसा महसूस होता है। ज्योति अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है और वहाँ वो एक इंसान का भेस बदलकर हर किसी का मेकअप करती है। धीरे धीरे गांव की सारी लड़कियां अब उसके पास आने लगती हैं, क्योंकि उसने अपने पार्लर में डिस्काउंट रखा होता है। डिस्काउंट के चलते सारी लड़कियां मेरे पास ही आ रही हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ज्योति हर किसी का मेकअप बहुत अच्छे से करती है। अमेजिंग यार, तुम तो बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो और साथ ही पैसे भी कम चार्ज करती हो। अब तो मैं हर बार तुम्हारे पार्लर में ही आया करूंगी। ठीक है दीदी, चलेगा, आइए, मुझे तो बहुत खुशी होगी। नालायक कहीं की, तुझे ये नहीं पता कि तेरे इस गोरे गोरे मुखड़े का क्या हाल होने वाला है घर जाने के बाद। बहुत मजाक उड़ाती थी ना मेरा कॉलेज में। जब रजनी घर जाती है तभी थोड़ी देर बाद वो अपनी शक्ल को आईने में देखकर हैरान रह जाती है और चीख पड़ती है, ये क्या हो गया मेरी शक्ल को? आज ही तो मैं मेकअप करा कर आई हूँ, मेरी शक्ल काली हो गई। माँ देखो ना माँ, मेरी शक्ल काली हो गई। हे भगवान, तुम्हारी शक्ल काली हो गई बिटिया। हाय रे, मेरी बेटी कितनी बदसूरत दिख रही है, ये क्या हो गया इसके साथ? माँ, मैंने आज ही पार्लर जाकर मेकअप करवाया था रजनी की पार्टी में जाने के लिए, और देखो ना क्या हो गया। अब मैं क्या करूँगी? लेकिन तू हर बार जानवी ब्यूटी पार्लर में जाती है, इस बार कहाँ चली गई थी? किसी नए ब्यूटी पार्लर में गई थी क्या? हाँ माँ, वो जंगल के पास एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है, चल तो मैं भी देखूं जरा कौन है वो कलमुही जिसने मेरी बेटी का ये। जब रजनी अपनी माँ के साथ जंगल में पहुँचती है तभी वहाँ पर वो दोनों ज्योति चुड़ैल को देखकर बहुत चक्का रह जाते हैं। तुम? इसका मतलब इस पार्लर में तुम थी और तुमने बदला लेने के लिए मेरी शक्ल भी काली कर दी अपने मेकअप से? हाँ, और तुम्हें इस काले रंग में देखकर मुझे
बहुत खुशी हो रही है। तुमने जीते जी मुझे बुरा भला बोलकर बहुत परेशान किया है, इसीलिए अब मरने के बाद मैं सबका जीना दुश्वार कर दूंगी। ज्योति उस लड़की और उसकी माँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें सम्मोहित करती है। जिसके बाद वो दोनों बिना कुछ बोले वहां से लौट जाते हैं। ज्योति की ब्यूटी पार्लर में अब जो भी लड़की आती वो उसका मेकअप करके उसे सम्मोहित कर देती और उस लड़की को घर जाने के बाद कुछ याद नहीं रहता और वो अपनी काली शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। तू भी ये सब क्या हो रहा है यार? गांव की आधी लड़कियां काली हो चुकी हैं और वो भी रातों रात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। लेकिन गांव की कोई भी लड़की इस पहेली को नहीं सुलझा पाती कि आखिर उनके चेहरे काले कैसे हो रहे हैं। लड़कियां फैशन शो कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं ले पाती और उन्हें वैसा ही दुख महसूस होता है जैसे जीते जी ज्योति को महसूस होता था। ये सब देखकर ज्योति के कलेजे को काफी ठंडक पड़ती है। तुम सबके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम सबने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इसीलिए अब मैं तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। ज्योति की ब्यूटी पार्लर के आसपास कोई भी नहीं जाता आता और वो चुपचाप सारी लड़कियों का मेकअप करके उन्हें काला कर देती है। मुझे एकदम ब्राइडल मेकअप करना है। तुम्हारे पार्लर के चार्जेस काफी कम है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पार्लर में ही आना सही रहेगा। पैसों की बचत भी हो जाएगी और मेरी इस मलाई जैसे गोरे चेहरे पर अच्छा सा मेकअप भी हो जाएगा। अरे वाह, अच्छा किया जो आप मेरे पार्लर में ही आई। ये चंद पैसों की बचत तुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है, ये तो तू सोच भी नहीं सकती। अब मैं तेरी इस मलाई जैसे गोरे चेहरे को कोयले से भी ज्यादा काले कर दूंगी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलिए ना दीदी, तुम्हारे पार्लर में एक भी आईना क्यों नहीं है और तुम सिर्फ अपने कस्टमर्स को ही क्यों आईना दिखाती हो? खुद भी तो आओ आईने में। नहीं, दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि एक औरत अपनी शक्ल आईने में नहीं देख सकती। ऐसा करना अपशगुन होता है, इसलिए मैं आईने में नहीं देखती। अजीबोगरीब रिवाज है। खैर मुझे क्या। उस दिन जंगल में लकड़ियां बीनने आई जानकी नाम की एक लड़की उस पार्लर की खिड़की में से देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे ज्योति अपनी काली शक्तियों से मेकअप में जादू करती है और कस्टमर्स का मेकअप करती है और जाते समय उन्हें सम्मोहित करके फिर से अकेले में अपने चुड़ैल रूप में लौट आती है। इसका मतलब ये ज्योति एक चुड़ैल है और ये अपने इस ब्यूटी पार्लर से गांव की लड़कियों को काली कर रही है और तो और जाते समय उन्हें सम्मोहित भी कर रही है, जिसके चलते वो इसके बारे में सब भूल जाएं। नहीं, मुझे इस काली चुड़ैल को खत्म करना होगा, वरना यूं ही सारे गांव की लड़कियां बदसूरत होती जाएंगी। बीनने आई लड़की अपने घर जाकर चेहरे पर गंगा जल लगा लेती है और चुड़ैल की ब्यूटी पार्लर में जाती है। जब ज्योति उसका मेकअप करने के लिए उसके चेहरे को छूती है तभी उसे झटका लगता है और उसका हाथ जलने लगता है। कौन हो तुम? क्यों डर गई? तुम्हें क्या लगा काली चुड़ैल, तेरा सच कभी किसी को पता नहीं चलेगा। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो और तुम्हें कैसे पता चला सारा सच? अरे तेरा बदला सिर्फ 3-4 लड़कियों से था, लेकिन तूने उसकी सजा पूरे गांव की लड़कियों को क्यों दी? तेरे साथ जीते जी जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मरने के बाद तू तो उससे भी ज्यादा गलत कर रही है और मैं तुझे वो गलत करने नहीं दूंगी। जानकी अपने झोले में से गंगा जल निकालती है और ज्योति पर छिड़क देती है, जिसके बाद ज्योति जलने लगती है। इस तरह ज्योति चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इस भयंकर हादसे से गांव की सारी लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जानकी उन सभी से कहती है, ज्योति ने जीते जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मरने के बाद उसने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था। लेकिन मैं तुम सबसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे गोरे और काले रंग में फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ जानकी, तुम सही कह रही हो। हम आइंदा से इस गांव में किसी के रंग को लेकर उसका तेरा